अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम और आज मैं साथ हूँ डॉक्टर शहजाद मिर्ज़ा के फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। और आज हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग स्केलिंग की मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो सर सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि क्या स्केलिंग करवाने से हमारा टूथ स्ट्रक्चर डैमेज होता है? क्या स्केलिंग करवाने से दांत वीक हो जाते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। और बहुत आई थिंक आप समझ लें कि हमारे पास 10 में से 9 पेशेंट्स सेम क्वेश्चन आस्क करते हैं और एवरी वन इज़ वरीड अबाउट कि हमारे दांत जो है वो गिर जाएंगे या दांत समझ लें कि रफ हो जाएंगे या उनको जो है कट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये बहुत बैड मिथ है और इसका कोई ऑनेस्टली ट्रूथ इसमें कुछ भी नहीं। स्केलिंग कराना क्या है? स्केलिंग इज़ बेसिकली क्लीनिंग। क्लीनिंग से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। इस्लाम में भी आप समझ लें कि हर चीज़ इज़ क्लीनिंग। सो दांतों की सफाई, जैसे कि हमारे जो नबी पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी ये बताया कि ओरल हेल्थ या ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कैसे हो सकता है कि सफाई से आपके दांत ख़राब हो सके? और सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन इसके ऊपर है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या है? ये वाइब्रेशंस के साथ चलता है और जब आपके दांतों के ऊपर जब ये वाइब्रेशन करता है, इसके अंदर कोई कटिंग एज नहीं है। मैं बहुत से पेशेंट्स को ये दिखाता हूँ कि आप अगर उसकी जो टिप है जिससे दांत की सफाई होती है उसको देख ले, उसके अंदर कोई कटिंग एज है ही नहीं। सो वो टैप करता है आपके दांत के साथ। समझ लें कि ये आपके दांत है, उसमें ये आपके दांतों को सफाई कैसे कर रहा है, जैसे टक टक का टक करके वो जो आपके दांतों के ऊपर प्लाक है और जो उसके ऊपर जो कड़ेरा है जिसको येलो पार्ट होता है, वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा वो कड़ेरा कैसा नज़र आता है। वो उसको सिर्फ टैप कर रहा है और वो उसके ऊपर से वो उतर रहा है। इसके अलावा उस इंस्ट्रूमेंट का कोई काम नहीं है। ओके सर। तो सर एक सवाल और पेशेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्या स्केलिंग करवाने से हमारे दांत और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आपके दांतों के ऊपर एक प्लाक जमा हुआ है और उसके साथ जब वो प्लाक क्लीन नहीं होता तो वो एक समझ लीजिए कि वो एक हार्ड पार्ट बन जाता है, जिसका जिस तरह मैंने पहले बताया कैलकुलस उसको कहते हैं। जब वो कैलकुलस बहुत अरसे तक आपके दांतों पे रहेगा और जब आप हमारे पास आएंगे हम उसको रिमूव करेंगे, तो उतने पीरियड के लिए दांत को लगता है कि वो ज़िंदगी में वापस आ गया, क्योंकि आपने उस दांत को कवर किया हुआ है उस येलो पार्ट से। बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारा दांत टूटा है तो हमारे पास आते हैं। आपको पता है ना कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं मेरा दांत टूट गया। तो जब वो आते हैं तो मैं देखता हूँ तो वो कहता हूँ ये दांत नहीं टूटा, ये दांत के ऊपर जो कड़ेरा लगा हुआ है वो टूट के आया है और ये दांत नहीं टूटा, इस वजह से वो हमारे पास आए। सो जब वो आते हैं तो उसको हम क्लीन करते हैं और दांत को लगता है कि ज़िंदगी में या मुंह के अंदर वो दोबारा आ गया है, तो माइनर सी सेंसिटिविटी होती है और वो भी वेरी टेम्परेरीली है। ओके। मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप कहें कि स्केलिंग की वजह से सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गई है। ओके सर। और सर स्केलिंग करवाने से हमारे दांत हिलने तो नहीं लग जाएंगे, मोबाइल तो नहीं हो जाएंगे? स्केलिंग से या आपकी क्लीनिंग से या आपकी डीप क्लीनिंग से आपके दांतों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल कोई मोबिलिटी का, ऑलरेडी दांत मोबिलिटी में हो, चाहे वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 का मतलब है थोड़े कम हिल रहे हैं, ग्रेड 2 का मतलब है वो थोड़े ज़्यादा हिल रहे हैं, ग्रेड 3 का मतलब है वो बस हवा में हिल रहे हैं। उनका हिलना कम हो सकता है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। ओके सर। और सर स्केलिंग से हमारा कलर इम्प्रूव होगा हमारा स्केलिंग दांतों का करवाने से? कलर, जी सर। देखिए दांतों का कलर जो है ना, हर एक का एक अपने दांतों का कलर या शेड होता है। हम वाइट कलर के अंदर बहुत से शेड्स हैं, अल्लाह ताला ने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वाइट के अंदर कितने शेड्स हैं। अब स्केलिंग से होता क्या है, जो आपके दांतों के ऊपर पीला यानी प्लाक की लेयर के अंदर येलोनेस होती है, येलोनेस की लेयर चली जाएगी स्केलिंग से। और स्केलिंग के बाद का जो एक प्रोसीजर है उसका नाम है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग से क्या होता है, जो दांतों के ऊपर जो पिघलाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत पॉलिश्ड हो जाएंगे। शेड आपके दांतों का चेंज नहीं होगा, बल्कि वही हो जाएगा जो आपका अपना शेड। ओरिजिनल शेड। जो वाइट टीथ जिसको ज़रूरत है उसका एक प्रोसीजर है जिसको हम टीथ वाइटनिंग कहते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली आपके दांत जब क्लीन हो जाएंगे और पॉलिश हो जाएंगे तो अच्छे दिखने लग जाएंगे और पॉलिश सरफेस के ऊपर चीज़ें भी कम चिपकती हैं। ओके सर। तो ये एक है चीज़। तो सर काफ़ी लोग हमारे पास ब्लीडिंग के साथ आते हैं, तो वो कहते हैं स्केलिंग करवाने से हमारी ब्लीडिंग कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी? देखिए, ब्लीडिंग जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर जो भी जिसको अपने दांतों का इशू है, वो सबसे पहले जो साइन ऑफ एनी गम डिजीज़ जो है ना वो ब्लीडिंग है। जैसे ही आपके दांतों से खून आना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है आपके दांतों के और मसूड़ों के साथ कोई इशू चल रहा है। ब्लीडिंग इज़ फर्स्ट साइन ऑफ गम डिजीज़।
गम डिजीज़ का मतलब है मसूड़ों के फूल जाना, सूजना, मुंह से बदबू आना, या कोई दांतों की मोबिलिटी या दांतों का हिलना शुरू हो जाना। इसका मतलब है दांतों के मसाइल शुरू हो गए। तो ब्लीडिंग इज़ फर्स्ट साइन ऑफ एनी टूथ डिजीज़ स्पेशली रिलेटेड टू गम्स। और ब्लीडिंग को रोकना या उसको डील करना या दांतों के लिए, अपने गम्स की हेल्थ के लिए, आपको सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो डेंटल विजिट बुक करना है, डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है, और उसमें जो सबसे पहला प्रोसीजर आपको डेंटिस्ट जो सजेस्ट करेगा है वो स्केलिंग। ओके सर। सर अब आप हमें ये बता दें कि ये प्रोसीजर कितने टाइम का होता है और ये हमें कितना जल्दी, कितना टाइम में करवाना चाहिए? स्केलिंग स्केलिंग देखें, हर एक के ऊपर, हर इंसान अगर समझे कि मेरे लिए एक डिफरेंट टाइम्स हैं, मुझे क्यों जल्दी बुला लिया। बहुत से पेशेंट आते हैं, उनको हम कहते हैं कि स्केलिंग आपको हर 3 मंथ्स बाद करानी चाहिए इनिशियली, अगर उनके बहुत हालात ख़राब है। आइडियल कंडीशन में अगर कोई बहुत अच्छी अपनी ओरल हाइजीन रख रहा है, ब्रशिंग 2 दफ़ा कर रहा है, फ्लॉसिंग कर रहा है, तो उसको 6 महीने बाद एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि डेंटिस्ट कहे जी आपको 6 महीने बाद क्लीनिंग करानी चाहिए, लेकिन अगर आपके दांतों के ऊपर प्लाक है, आपके दांतों पे कैलकुलस है, आपके मुंह में कड़ेरा है, तो डेंटिस्ट उस जगह को क्लीन करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि 6 महीने बाद आप डेंटिस्ट के पास विजिट करें। अगर आपने क्लीनिंग एक दफ़ा करा ली है और आप डेंटिस्ट के पास गए हैं और उसने क्लीनिंग कर दी, अगले 6 महीने बाद आप एक विज़िट कर लें, ताकि वो आपको बता सके कि क्या आपको ज़रूरत है या नहीं है। नहीं है तो आप 1 साल बाद करा लें। वो लोग जिनको गम डिजीज़ हो गई है और उनके दांतों को आपका डेंटिस्ट ये डायग्नोज कर चुका है और बता चुका है कि आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में इशू है, तो आपको रेगुलर अपनी क्लीनिंग करानी। क्लीनिंग का कोई नुकसान नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि क्लीनिंग इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्लीनिंग, चाहे हम मुंह की सफाई करें या अपने बॉडी की सफाई करें, वो एक समझ लें कि ज़रूरत है हमारे बॉडी के इस पार्ट को क्लीनिंग की। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जिस तरह हम कह रहे हैं कि स्केलिंग की हमने बात की है, स्केलिंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि जो आपका डेंटिस्ट है वो आपको बताएगा कि क्या आपको इसकी कितनी देर बाद ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी, मैं ये जो इस क्वेश्चन के अंदर आप भूलना जो मैं पहले बता दूँ, वो ये है कि कुछ लोग स्केलिंग नहीं ब्रशिंग नहीं करते उनका, और कुछ लोग जो कम ब्रशिंग करते हैं और कुछ लोग बहुत ब्रशिंग करते हैं, उन सब का एक डिफरेंट रिजल्ट्स है। कुछ लोग ब्रशिंग ना करके भी गम उनके कोई इफेक्ट नहीं होता। ये नेचर है, अल्लाह ताला की ज़ात है। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हमने पूछते हैं कि आप ब्रश कितनी दफ़ा कहते हैं, 1 दफ़ा भी नहीं करते, मगर उनके ब्रश ना करने की वजह ना करते हुए भी उनके दांत और मसूड़े बिल्कुल हेल्दी होते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि वो ऐसे करता है तो वो ऐसे करता है, तो मेरा वो एक, जिस तरह हमारे पास लोग मेरा भाई तो करता ही नहीं है, तो मेरी बहन तो करती नहीं है, मेरे सारे, वो एक अल्लाह ताला की नेचर की दी हुई एक, आप समझ लें कि अल्लाह ताला कुछ लोगों में मेहरबान है, कुछ लोगों पे लेस मेहरबान है, या डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। सो कहने का मकसद ये है कि आपका जो अपना मुंह है, स्पेशली अगर आपको पेरेंट्स के आपको गम का मसला, हेरिडिटरी वजह से आपको एक मसला आया है और आप अपने दांतों का बहुत ख्याल रख रहे हैं, फिर भी आपके मसाइल नहीं ठीक हो रहे, तो इसका मतलब है कि आपको डेंटल विजिट्स मस्ट है, और उन डेंटल विजिट्स के साथ ही आपके दांतों की ख्याल रखा जा सकेगा। और स्पेशली जो हम समझ लें कि 18 साल तक बच्चे जो है ना, वो उनको कोई इश्यूज़ नहीं हो रहे, मगर 18 साल से जैसे ही हमारी एजिंग शुरू होने लगी, 18 साल के बाद हमारा हर इंसान एज शुरू कर देता है। सो इट्स अ डाउनवर्ड ट्रेंड, और उसमें हमने अपने दांतों का ख्याल रखा। ठीक है सर। और सर इसके प्रोसीजर टाइम के बारे में भी थोड़ा बता दें, कितना टाइम का ये प्रोसीजर होता है? स्केलिंग का प्रोसीजर जी, टाइम, स्केलिंग बिटवीन 20 to 35 मिनट्स मैक्सिमम इट टेक्स फॉर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। ओके सर। और क्या ये पेनफुल होता है? बिल्कुल नहीं पेनफुल, पेनफुल नहीं। अगर स्किल्ड डेंटिस्ट है तो। ओके सर। अच्छा, और सर इसमें बताएं कि इसमें हमारे दांत ग्राइंड तो नहीं हो जाएंगे नहीं, करने बिल्कुल से? भी नहीं। टीथ ग्राइंडिंग मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, जो इंस्ट्रूमेंट है वो नॉन इन्वेसिव है, इट्स अ नॉन कटिंग इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन अल्ट्रासोनिक, वाइब्रेशंस के साथ आपका प्लाक कैलकुलस रिमूव करता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपका दांत ग्राइंड हो। और टीथ में गैप वगैरह का देखो, कोई इशू? अगर आपके दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स हैं, कैलकुलस है, कडेरा है, जब वो उतरेंगे तो नेचुरली एक स्पेस क्रिएट होगी। वो स्पेस हमने नहीं क्रिएट की, वो आपके दांतों के ऊपर जो प्लाक और जो कैलकुलस जमा हुआ है उसकी वजह से हो जाती है। विद टाइम वो स्पेस कम हो जाती है, लेकिन अगर आपके दांत मूव कर गए हैं तो वो स्पेस तो रहेगी, लेकिन जो स्केलिंग या पॉलिशिंग की वजह से ये
स्पेस क्रिएट होती है वो बिल्कुल नहीं होगी, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ स्केलिंग की वजह से बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये सारी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस थी रिगार्डिंग स्केलिंग। आपके अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, अल्लाह हाफिज़।